पहले तो मैं आप पहुंचे में आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं के हिसाब उसी के तहत आज हम पूर्व विधायक और हमारी सारी टीम तिगांव क्षेत्र के विधायक राजेश नागर से जो पूरे 5 वर्ष होने में केवल अभी 1.5 महीना रह गया है, आज उनसे ये हिसाब मांग रहे हैं कि तिगांव में आपने क्या क्या काम किए, तिगांव के अंदर जो आपने वादे किए उन वादों का क्या हुआ। तिगांव क्षेत्र के अंदर 2 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, बहुत सारे वादे करके गए, अपनी रैली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उन वादों का क्या हुआ। आज हम उनसे ये हिसाब चाहते हैं। तिगांव क्षेत्र की जनता ये हिसाब मांगती है कि हमने बड़े उत्साह के साथ, बड़े दिल से उनको हमने चुना कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य होंगे, लेकिन आज तिगांव क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है। तिगांव क्षेत्र में आज भी जो पिछले 10 वर्ष से हालात चल रहे हैं, उनसे भी बदतर आज हालात हैं। तिगांव क्षेत्र की अगर मैं आपको सूरत और तस्वीर दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। वैसे पिछले दिनों मेरा जैसे चलो गांव की ओर कार्यक्रम चला, अभी कॉलोनियों में हम घर घर कांग्रेस चला रहे हैं और हर कॉलोनी में, हर गली में हम पहुंच रहे हैं और वहां के हमने हालातों का जायजा लिया। वहां इतनी दयनीय हालत है कि बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक घर के बाहर 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। गलियों में निकलते हैं 1-1 किलोमीटर लंबा पानी भरा हुआ है। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं 1 किलोमीटर कह रहा हूं, घर से निकले 1 किलोमीटर का रास्ता है, टोटल पे पानी भरा हुआ है। कैसे लोग बाहर निकले, कैसे महिलाएं निकले। फिर मेन रोड पल्ला पुल से और बसंतपुर तक का टोटल टूटा पड़ा है, उस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ। जरा सी बारिश हो जाए तो 2-2 फुट पानी भरता है और बगैर बारिश के भी सेहतपुर में पेट्रोल पंप के सामने 1-1 फुट पानी हमेशा भरा रहता है, जहां आए दिन लोग गिरते हैं। इन कॉलोनियों की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक बार आप जरूर इस बात को ध्यान से देखें। उठाओ, ये तस्वीरें हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र की हैं, कहीं किसी और प्रदेश की या कहीं और की नहीं है। और ये तस्वीरें दिल्ली से मात्र 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे लोग आग अपने घर से निकले। लोगों का जीना हराम है। ये लोग कहते हैं कॉलोनियों के, आजकल जब हम जाते हैं, कि जिस दिन विधायक जी चुनकर गए, या तो हमने उस दिन उनका नाम सुना था या कोई शक्ल देखी थी। किया सैकड़ों की संख्या में हमारे क्षेत्र से नौजवानों का रोजगार लगा, रोड बनवाई और बहुत सारे ऐसे काम करवाए जो उस समय होने चाहिए थे। 2014 में जब चुनाव हुए, मैं जीत गया, सरकार बीजेपी की आ गई। हमारे जो काम पहले चल रहे थे वो सारे रुक गए। मैं ये कह सकता हूं कि 2014 में जैसे ही मैं विधायक बना, उसके बाद हमारे तिगांव क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए। आप इस बात के गवाह हैं। मैंने समय समय पे विधानसभा के अंदर भी अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए, अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए मैंने बातें की और कई बार विधानसभा में इस विषय पर लेके मेरी और मुख्यमंत्री जी की और कई कैबिनेट के मंत्रियों की नोक-झोंक भी हुई। मैंने अपने क्षेत्र के लिए ग्रांट मांगी, नहीं दी। मैंने अपने क्षेत्र के लिए और विकास कार्य करवाने के लिए कहा, नहीं किए। उन्हीं दिनों में आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक
शायद अमृत योजना के तहत हमारे पूरे जिला फरीदाबाद में और हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ सीवर लाइन डाली जा रही थी। वो सीवर लाइन कुल 4-4 इंच के पाइप डाले जा रहे थे। मैंने विधानसभा में आवाज भी उठाई। कविता जैन उस समय इनकी मिनिस्टर थी। मैंने उन्हीं को कहा कि मैं मंत्री जी, मैं कई बार कह चुका, 4-4 इंच के पाइपों से क्या होता है? कैसे एक 50 या 100 घरों के मल को आप 4 इंच के पाइप में निकाल दोगे और आगे, जबकि उसकी आउटलेट नहीं है। उन्होंने बिना परवाह किए मेरी और आगे काम को अपने को बढ़ाते रहे। फिर मैंने जब जोर दे के कहा, तब मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ा कि मंत्री जी, अगर आपसे ये विभाग नहीं संभलता तो आप रिजाइन कर दें। तब वो रोने लग गई थी विधानसभा में। कहा कि एक महिला मंत्री की बेइज्जती कर दी। हमने और साथियों को कहा कि मैंने बेइज्जती नहीं की, हमने तो अपने काम के लिए कहा है। जो अफसर आपके कहने से काम ठीक नहीं कर रहे, उनकी लगाम कैसे आप? खैर, मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि वो सीवर की लाइन उसी समय चालू हो गई थी जिसका आज के विधायक जी जगह जगह ये कहते हैं कि ये सीवर लाइन हमने डलवाई। तो वो बात आपको याद होगी, उस समय की चालू है। अगर इन्होंने भी डलवाई तो उसमें ये बताएं कि आज कोई भी ऐसी गली बता दें जिसकी सीवर लाइन आज चालू हो। सीवर लाइन डली, पाइप डले। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मेरी खाली तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितनी लंबी पाइप डली और उनपे कितने रुपए खर्च हुए और आज कितनी वो कामयाब हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो टोटल ठप पड़ी है और कितनी जगह तो उनको दबा दिया गया, मिट्टी डल गई है और वो टोटल जो पाइपलाइन डाली थी वो सब भ्रष्टाचार में बह चुकी है, जा चुकी है, कोई कामयाब नहीं है। अगली बात यह आती है, अब राजेश नागर जी विधायक हैं, 5 वर्ष हो गए। हमने उनको 4.25 साल तक छेड़ा नहीं कि उनको काम करने दो। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने 5 वर्ष में क्या काम किए? हमें यह आप जवाब दें कि 5 वर्ष में हमने क्या काम किए। हमें यह भी बताएं कि हमारा क्षेत्र 3 तरह का क्षेत्र है, कॉलोनियां, सेक्टर्स, ग्रेटर फरीदाबाद और गांव। आपने उनके अंदर क्या किया? नहीं तो हालात मैंने आज आपको दिखाए, इससे बदतर हालात हो नहीं सकते। इसके अलावा चाहे मुख्यमंत्री जी आए या ये आए, अब मैं आपसे वो पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने डिक्लेयर किए और डिक्लेयर करने के बाद भी आज तक कोई काम चालू नहीं हुआ। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं, हमारी कॉलोनी क्षेत्र है पल्ला से बसंतपुर तक। उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा दयनीय हालत है। उस क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। उस क्षेत्र में 50 गज, 70 गज, 60 गज, 100 गज के घर हैं, लेकिन वहां इतना बुरा हाल है कि आज निकल नहीं सकते आप। और ऐसा नहीं बारिशों में कभी भी नहीं निकल सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं इस क्षेत्र के विधायक से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, पूर्व मुख्यमंत्री से, आपने सेहतपुर में एक रैली की थी। उस रैली में आप वादा करके गए थे कि हम 100 बेड का अस्पताल बनवाएंगे इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। उस अस्पताल का क्या हुआ? 100 बेड तो दूर, 100 ईंट भी अभी अस्पताल के नाम पर नहीं लगी। एक बात, कॉलोनियों में सबसे जरूरी पीने का पानी चाहिए, हर घर को चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबको पानी पीने का चाहिए। आज आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई हमारे एमसीएफ की तरफ से, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्यूबवेल नहीं लगते, कोई सप्लाई नहीं है पानी की। लोग बोतल खरीद खरीद कर वहां पानी पीते हैं। आज ये हालत है। पल्ला से बसंतपुर तक लगभग 7 किलोमीटर लंबा रोड है। 2 बार दोनों रैलियों में 2 बार वादा करके गए कि पल्ला से और बसंतपुर तक की हम रोड बना देंगे। आज टोटल A to Z रोड टूटी पड़ी है। 1 फुट भी वहां रोड नहीं बनी। उस रोड के ऊपर 2-2 फुट पानी भरा रहता है। हम पूछना चाहते हैं उस रोड का क्या हुआ? कूड़े के आज ढेर, चाहे वो सेक्टर हो, सेक्टर 37 हो, 14 के सामने हो, या हमारे ग्रेटर फरीदाबाद हो, कॉलोनियां हो, या अब तो गांवों में भी कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के नाम पर हर घर से उगाई भी हो रही है।
50 से 100 रुपए, चाहे छोटा सा घर है, चाहे घर बंद करके लोग बिहार रह रहे हैं, जब आएंगे तो उनसे कई कई महीने का मांगते हैं। ये एक बड़ा स्कैंडल है। कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, कूड़े को कोई उठाने वाला नहीं है और पैसे उगाई करते हैं। उनका क्या हुआ? रोजाना मैं अभी उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कॉलोनियों में, जहां पल्ला क्षेत्र है, नवीन नगर चौकी है, सेक्टर 37 का भी कुछ भाग लगता है। उस एरिया के अंदर सर कंटिन्यू रहते हैं। उस एरिया के अंदर रोजाना मर्डर होते हैं, रोजाना रेप होते हैं, रोजाना छीना झपटी, चेन स्नैचिंग होती है। आज प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा है, वो रोकने में बिल्कुल उनको नाकामयाब है, उनको रोक नहीं सकते। एक आधा मर्डर हम भी मानते हैं, कांग्रेस की सरकार होती थी जब भी होते थे, कोई मजबूरी में होते थे, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से यहां कर जाते हैं और वो आज निडर हुए पड़े हैं, डर उनके अंदर नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों को हम पक्का करेंगे और पक्का करने के बाद उनमें हम डेवलपमेंट करेंगे। ये लगभग 40 कॉलोनियां हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। आज तक कोई पक्की करने की एक लिस्ट आई थी, एक लिस्ट पक्की करने की, कुछ कॉलोनियों के खसरा नंबर दिए थे कि ये हमने पक्के कर दिए हैं, लेकिन आज तक भी वहां पे कोई विकास कार्य या कोई पक्के करने के नाम पे कुछ होता है वो आज तक नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए, हमारा संसार आगे बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, प्रदेश भी, देश भी, हमारा राज्य भी, हमारा शहर भी, गांव भी। ये हम और आप सबके लिए एक जरूरी चीज है कि जब परिवार बढ़ता है तो निश्चित तौर पे उनको एक घर से दूसरा घर चाहिए। एक बाप का घर है 100 गज का, 2-3 बेटे हो गए तो फिर 50-50, 100-100 गज के और घर उनको लेने होते हैं। आज कैसे गरीब आदमी कोई अपना घर बनाए? मेरा कहने का मतलब ये कि रजिस्ट्रियां बंद है, जीपीए बंद है, कैसे बेचारे गरीब आदमी, कोई तो ये साधन निकाले, ना कोई साधन निकाल रखा, ना कोई तरीका बना रखा। हाँ, अगर रजिस्ट्री होती है अंदर खाने टेबल के नीचे से 5-5 लाख रुपए तक रिश्वत दी जाती है, उनमें 5-5 लाख रुपए तक की। अब मैं आता हूं गांवों की तरफ, ये हो गए थे कॉलोनियों में। साथियों, एक पॉइंट रह गया कॉलोनियों का। तिलपत गांव में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वुमेन्स कॉलेज को डिक्लेयर करके गए थे कि हम महिला महाविद्यालय बनाएंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पैरवी उस पर नहीं हुई। गांवों की तरफ की बात करूं मैं, ग्रेटर फरीदाबाद से लगे हुए कुछ गांव हैं, टोटल तो वो 26 गांव हैं जो नगर निगम में ले लिए, लेकिन मैं केवल बात करूंगा 18 गांवों की जो हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं। साथियों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, गांव शहर से 5-5, 8-8 किलोमीटर दूर हैं, उनको नगर निगम में लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी सरपंच ने, किसी ने नहीं कहा कि हमें आप नगर निगम में लो। केवल नगर निगम में इसलिए लिए गए कि उनमें 100-100 करोड़ रुपए उनके खाते में पड़े हुए थे। 100-100 एकड़ जमीन पंचायतों में थी, इसलिए इन्होंने आनंद फानंद में बड़ी जल्दी तिगांव विधानसभा क्षेत्र के 18 गांव, जिनके हजारों करोड़ रुपया, मतलब 1000 से प्लस हजारों करोड़ रुपए खाते में थे, जो एमसीएफ ने ले लिए। सैकड़ों एकड़ पंचायत की जमीन थी जो एमसीएफ ने अपने अंडर में ले ली। आज अगर इन्होंने एमसीएफ में वो गांव ले लिए थे तो क्या उनमें विकास कार्य करवाने इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? वहां स्वीपर भी नहीं जाते। आज नालियां बंद पड़ी हैं, आज वहां गलियों में कोई स्वीपर झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है। आज सारे गांव वाले अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, कहते हैं कि सारा पैसा भी खा गए, जमीन भी खा गए और कोई विकास कार्य नहीं हुए। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि पैसे तो आपने इन गांवों के ले लिए, क्या कोई विकास कार्य कराया आज तक? नाली साफ करने वाले भी नहीं आते। आज तिगांव क्षेत्र की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। कभी आपसे भी निवेदन है, कुछ लोगों के संबंध भी है उस तरफ, जो छोटे छोटे गांवों को एक दूसरे गांवों के लिए रोड जाती है, टोटल टूटी पड़ी है, कोई सड़क इन पे नहीं बनी। जबकि
मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों वादा करके गए थे कि हम तिगांव क्षेत्र की जो इंटरनल रोड्स हैं उनको हम बनवाएंगे। आज सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। 2 रोडों को छोड़कर, एक फरीदाबाद से तिगांव 5 वर्ष की मशक्कत के बाद अब बनी है, फरीदाबाद से मझावली 5 वर्ष की मशक्कत के बाद अब बनी है। उनको छोड़कर टोटल गांवों की रोड आज टूटी पड़ी हैं। एक मझावली का पुल मुद्दा उठते उठते भी अब वो बूढ़ा हो गया। आज से 10 वर्ष पहले, मैं क्या कह रहा हूं समझ गया, 10 वर्ष पहले 15 अगस्त 2014 को माननीय गडकरी जी और माननीय कृष्णपाल जी ने उसका उद्घाटन किया था। कहां 14 और कहां 24, आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे विधायक जी हर दूसरे तीसरे महीने जाके वहां खड़े हो जाते हैं कि मुआयना कर रहे हैं, ऐसे उंगली उठा के फोटो खिंचवा लेंगे ऑफिसरों के साथ, मुआयना कर रहे हैं, जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। अरे भाई, अब आपका जाने का समय आ रहा है, अब जवाब दो कि ये कब पूरा होगा। आज हम ये भी पूछना चाहते हैं कि वो कब पूरा होगा। तिगांव गांव के चारों तरफ लगभग 10-12 गांव ऐसे हैं जो तिगांव से मात्र 1 किलोमीटर दूर, 1.25 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर, मेरी बात पर ध्यान देना, तिगांव से कोई गांव केवल आधा किलोमीटर दूर है, 1.25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इन 10 गांवों की तहसील तिगांव होनी चाहिए। जिनका रात दिन आना जाना तिगांव में है, उनकी तहसील लगा रखी है दयालपुर। मुख्यमंत्री जी आए, उनके सामने ये मुद्दा उठा और उन्होंने कहा कि हम वापस कर देंगे। आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ उसका? आज तिगांव क्षेत्र के 10 गांवों के लोग दयालपुर बिचारे जाते हैं 18-20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जो गांव है वहां नहीं लगाई जा रही है। साथियों, कई गांव हमारे ऐसे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के समय से ही एक योजना चली आ रही थी कि हर गांव के शमशान घाट को पक्का रास्ता होना चाहिए। उसमें जब पीछे हमारी सरकार बनी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तब भी गांव से शमशान घाट तक के रोडों को बनाया गया। आज तिगांव क्षेत्र के 1 दर्जन के आसपास ऐसे गांव हैं जिनके शमशान घाटों पे आज आप पक्के पे पहुंच नहीं सकते। अगर बारिश हो जाए तो 1-1 फुट पानी भरता है। वो तो एक ऐसा अधिकार है, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर किसी गांव से शमशान घाट तक का रास्ता कराओ तो तुरंत बनाओ, लेकिन नहीं बने। वो भी आज हालत खराब है। इसके अलावा पिछले 10 वर्ष में हमारे, मैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, स्वास्थ्य विभाग की और शिक्षा विभाग की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है। हमारे तिगांव क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलें बंद हो गए। बहुत सारे स्कूलों के अंदर टीचर ही नहीं है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल इस तरह के हैं कि क्लास तो 2 या 3 लगती हैं, 4 लगती हैं, टीचर केवल 1 है। चाहे हमारे क्षेत्र में बड़े स्कूल भी हैं, उनमें भी टीचरों की कमी है। तो आज शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत हमारे देहात के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। ये कॉलोनियों में भी है, ये हाल है। अब मैं आता हूं, हमारा तीसरा क्षेत्र बनता है ग्रेटर फरीदाबाद। उससे आप बहुत सारे साथी वाकिफ भी हैं, जाते भी हैं। साथियों, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने लोगों से, जनता से जितने भी ईडीसी और आईडीसी चार्जेस थे वो सब ले लिए। वो लिए जाते हैं कायदे से, लेकिन उसके बदले में काम करके देना पड़ता है तुरंत। आज तक पैसे तो ले लिए, लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद में कोई विकास कार्य नहीं हुए। आज त्राही लोग करते हैं। जैसे एसटीपी प्लांट बनना था, हर सोसाइटी का, हर सेक्टर का, हर ब्लॉक का एक मल बहकर एक लास्ट में जाता और वहां से वो सिस्टम में चला जाए, ऐसा आज तक भी नहीं बन पाया। कह के कई बार कह दिया, हर रैली में मुद्दा उठा, यस कर गए ये भी बना देंगे, आज तक भी नहीं बना। क्या करते हैं, एक सोसाइटी एक गड्ढा बना रखा है, उसमें जाता है, हफ्ते 10 दिन में उठाते हैं और फिर रोडों के साथ उसको डाल के आते हैं। उससे प्रदूषण भी फैलता है, गंद भी फैलती है और बीमारी भी फैलती है। तो एसटीपी प्लांट लगना था, उसका क्या हुआ? ग्रेटर फरीदाबाद में
सड़कें जो 2014 में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनी थी, आज वहीं की वहीं खत्म हुई पड़ी है। 1 इंच भी रोड आगे नहीं बढ़ी और उल्टा टूटी पड़ी है। सारे सेक्टरों की इंटरनल रोड्स, आज किसी भी ब्लॉक की बात करें हम, 84, 85, 86 सारी रोड्स टूटी पड़ी हैं। जब रेजिडेंट्स कहते हैं किसी अफसर से, तो अफसर कह देता है भाई इसको तो बिल्डर बनाएगा। जब बिल्डर से कहते हैं, बिल्डर कहता है अब तो गवर्नमेंट बनाएगी। इसकी जवाबदेही हो कि उसे रोड को कौन बनाएगा। आज नाम का ही ग्रेटर फरीदाबाद है, वहां भी 1-1 फुट पानी भरता है, रोडों पे टूटे पड़े हैं। अगला पॉइंट साथियों, ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद में 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर का गैप है। कुछ जगह नहर के आसपास जंगल भी है। हमारी महिला बहनें और औरतें जो दिल्ली में जॉब करती हैं, दिल्ली में बेटियां पढ़ाई करती हैं, मेट्रो से आती हैं, मेट्रो से वो 8 बजे आई, 9 बजे आई। एक तो उनको कोई भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं है, गवर्नमेंट का परिवहन विभाग का कुछ भी उनको सवारियां नहीं मिलती। चलो बेचारी रिक्शा में जाएं, साइकिल पे जाएं, तो ऐसा एरिया बीच में आता है कि रोड्स पे कोई रोड लाइट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। आए दिन वहां छीना झपटी और बदमाशियां होती हैं। कुछ महिलाएं बच्चियां कह देती हैं, कुछ छुपाती हैं बात को। तो आज लड़कियां हमारी वहां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रोडों पे लाइट नहीं है और वहां सिक्योरिटी भी नहीं है। जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है। ऐसा जंगल का एरिया बीच में आता है, उसका क्या हुआ। साथियों, एक और पॉइंट ऐसा है, मानो आपने कहीं पे घर ले लिया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, पोजीशन ले लिया आपने, फिर आपका अधिकार बनता है ना कि बिजली विभाग हमें मीटर दे दे। इवन जो एमसीएफ की जमीनों पे लोगों ने झुग्गियां बना रखी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह पे झुग्गियां बना रखी है, उनमें भी मीटर लगे हुए हैं। तो ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर जो सोसाइटी है, जो प्लॉट्स है, जो घर है, उनमें आज भी आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, डायरेक्ट बिजली विभाग मीटर नहीं देता। बिल्डर बिजली विभाग से बिजली खरीदता है, 2 रुपए यूनिट उस पर बढ़ाकर फिर सब मीटर लगा के रेजिडेंट्स को देता है। बेचारे इनका 10,000, 12,000, 15,000 तक का बिल आता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब उनकी रजिस्ट्री हो गई, जब उन्होंने पोजीशन ले लिया, साल रहते हो गए, क्यों नहीं भाई डायरेक्ट मीटर दिए जाएं। ये नेताओं की, बिल्डरों की मिली भगत ये चल रही है। इसके अधिकांश आज हमारा एरिया, कुछ गांव भी नगर निगम ने ले लिए, सेक्टर नगर निगम ने ले लिए, 1000 करोड़ रुपया भी नगर निगम ने ले लिए गांवों के, ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ के। आज तक भी कोई फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में जो बर्बाद किए हैं, जनता आज हिसाब मांग रही है। आज जनता ये पूछ रही है कि भाई क्या काम हुए। विधायक साहब सवाल पूछें। अब मैं आपसे कहता हूं कि हाँ, अब आपसे एक सबसे बड़ी लाइफ लाइन बोली जाती है नहर पर, पल्ला, तिलपत, सैदपुर, अगवानपुर के सबसे 5 लाख की आबादी वहां से गुजरती है। हम भी वहां रोज देखते हैं। वो पेट्रोल पंप के आगे का जो रोड है, मात्र कहते हैं आधा किलोमीटर का रोड नहीं है। आपकी सरकार थी तब भी नहीं बन पाया। 10 साल से यहाँ सरकार है, आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, पार्षद, विधायक, सांसद सब कुछ है, उसके बाद भी नहीं बन रही है। तो जनता भरोसा किस पे करे, क्योंकि आपके टाइम पे भी नहीं बना, यहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो भी नहीं बन पा। रोज आज ट्राई कर रही है, अभी भी जाएंगे तो पानी भरा हुआ है। देखिए आज तो मैं उन्हीं से हिसाब मांगने आया हूं। आज तो हम उन्हीं से हिसाब मांगने आए हैं। हमारे साथी ने बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि सेक्टर 91 में इनका घर है। रोजाना ये बड़े बड़े कैमरे लेकर निकलते हैं और इस बात की गवाही भी मिल गई आप लोगों को, जो मैं थोड़ी देर पहले इनके आने से पहले मैंने कहा था कि बारिश हो जाए तो 2-2, 3-3 फुट पानी, बारिश ना हो तो 1 फुट पानी भरा रहता है। वास्तव में ही डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, नहीं हुए। भाई मैं तो आज इतना कह सकता हूं, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। लोकसभा के चुनावों से ये लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की बहुत बढ़िया लहर चल रही है हरियाणा प्रदेश में। चाहे आज हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की यात्रा देखें, लाखों लोग आ रहे हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी जहां सभा करते हैं, हजारों हजार की संख्या में वहां भी लोग आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है, मैं कॉलोनियों में, गांवों में दोनों वक्त जा रहा हूं, डोर टू डोर चल रहा है मेरा। वहां भी लोग बदलाव चाहते हैं। भाई मैं आपके माध्यम से ये आपको आश्वासन देता हूं, वो छोटा सा टुकड़ा ही नहीं, अल्लाह पुल से लेकर बसंतपुर तक का इन्होंने तो 2 बार डिक्लेयर किया कि हम बनवा देंगे, इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम हम उन कॉलोनियों में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वहां के लोग बहुत दुखी हैं। बिजली पे आपने बोला था अभी लास्ट में कि 2 रुपए यूनिट बिल्डर बढ़ाकर लगाता है, इसमें नेता और अधिकारी भी शामिल है। कौन से नेता, कौन से अधिकारी? भाई हमारे यहाँ से जो एमएलए हैं, हमारे ग्रेटर फरीदाबाद के जो एमएलए हैं, उनके सामने सैकड़ों बार ये बात आई कि भाई आप हमारे मीटर डायरेक्ट दिलवाएं, और वो बात को रफे दफे कर जाते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो बिल्डरों पे दबाव नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बिल्डर उनके दोस्त हैं, बिल्डर उनके साथी हैं, इसलिए उनको वो दबाव नहीं बनाते। अगर वो दबाव बनाए, उधर बिजली मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी से कहें, अधिकार है। जब एक घर किसी ने खरीद लिया, या तो वो यूं कहते अभी आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई या पोजीशन नहीं लिया, जब दोनों चीज ले ली तो उनको डायरेक्ट देना चाहिए। इससे दोनों का फायदा होगा, बिजली विभाग का भी और यूजर का भी। विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में कोई है? बीच में यहाँ से हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, उनकी भी इतनी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो भी सांसद हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनकी भी बनती है। तिलपत गांव ऐसा पौराणिक गांव है, आज नरक में जी रहा है, क्योंकि गोद लिया गांव है सांसद साहब का। आपने आवाज उठानी चाहिए, विधायक साहब को भी देखना चाहिए, क्योंकि आज तिलपत गांव पौराणिक है, आपातकालीन गांव है सर। जाने के लिए आप भी जाते हैं, सब आसपास के सब मत्था टेकने के लिए जाते हैं जब टिकट मिलती है। आज भी देखिए नरक में जी रहा है। वैसे तो मैंने पहले भी अभी बोला था, लेकिन अच्छा विनीश भाई ने याद दिला दिया। और भी ये सच है कि तिलपत गांव में बाबा सूरदास जी का मंदिर है, धर्मशाला है। आप पता नहीं कोई गए या नहीं गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, 20 से 30 हजार आदमी हर मंगलवार को, उनमें महिलाएं भी और बच्चे भी, 20 से 30 हजार। मेरी संख्या पे आप ध्यान देना, बहुत भीड़ होती है वहां, कम से कम 20 से 30 हजार लोग वहां जाते हैं। तिलपत गांव से पहले लगभग 85 मीटर का ऐसा टुकड़ा है जहां रोजाना 1-1 फुट पानी भरा रहता है। अगर हो सके तो आप मेरी फेसबुक पेज को अगर 15 दिन पहले चला दें तो उसमें भी मिलेगा कि तिलपत गांव का बहुत बुरा हाल है, उस पर भी चल रही है, और ये सच बात है, मिलेगा। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो कम से कम आपकी खबरों को पढ़कर जनता ये देखेगी कि इन पे जवाब नहीं दिया जा रहा, फिर जनता उन्हें जवाब दे देगी। धन्यवाद साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी कई दिन के बाद आज मुलाकात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाइट कर लेते हैं। हाँ। बाइट। और अभी सबसे निवेदन